अस्सलाम वालेकुम बीएड सेकंड सेमेस्टर। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस कम्प्लेक्स नंबर्स। और यहाँ पे जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की हुई है उसमें इसका डाटा दिया गया है। और स्टार्ट में जो है कम्प्लेक्स नंबर्स में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्यों हमें ज़रूरत पेश आई कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को बनाया जाए, इनको स्टडी किया जाए। तो ये जो इसका स्टार्टिंग हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि हमारे पास जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जवाब आता है, या हम कोई 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोई आंसर आता है। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन डाल दें तो हमारे पास इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक मैथमेटिशियन ने जो है इसको एक अलग नेम से रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास जो ये नंबर है इसको हम कॉल करेंगे कि ये इस तरह से छोटा इस तरह से लिखेंगे और इसे बोलेंगे ये हमारे पास है आयोटा। ठीक है, बुक में यहाँ पर यूं लिखा गया है इस तरह से आयोटा। तो अगर हम इसके दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, इस साइड पर भी स्क्वायर ले लें और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास क्या आंसर बच जाता है। हम कह सकते हैं कि जो आयोटा है का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा -1। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 की इक्वल है, जो इंप्लाइज करता है आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास वो इज इक्वल टू है -1 के। अब जब हमने आयोटा डिफाइन कर लिया तो इसकी हेल्प से जो है वो हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पर आएंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिखें a प्लस आयोटा b, वेयर जो इसमें a और b है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा हो r से, और जो आयोटा है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट -1 के, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जिनको हम a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में लिख सकें, कोई भी वो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 7 प्लस आयोटा 3, या फिर हमारे पास आ जाए अंडर रूट 2 प्लस आयोटा 5, या कोई भी ऐसी एग्जांपल जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से आयोटा इन्वॉल्व और एक रियल नंबर साथ अटैच हो, तो हम कहेंगे हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। और इस कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो जब भी एक्सप्लेन करते हैं साथ में ये बताना है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलेंगे इसका रियल पार्ट है, और जो इसका सेकंड हमें नजर आ रहा है जिसका तो आयोटा अटैच है उसे हम बोलेंगे ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इसको इमेजिनरी पार्ट इसलिए भी कहते हैं, हमने बोला ना कि आयोटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की हमारे पास, इसका कोई आंसर हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमने इसको खुद से एक नंबर सपोज किया, दैट्स व्हाई हमने इसका नाम इमेजिनरी रखा है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब इस तरह से आयोटा की कितनी भी पावर क्यों ना आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा आ जाए आयोटा 2 की जगह जिसकी वैल्यू है -1 आयोटा 3 आ जाए, तो क्या आप इसको इससे लिख सकते हैं आयोटा 2 एंड आयोटा, तो ये आयोटा 2 वापस -1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू साथ में क्या आ जाएगी आयोटा। इसी तरह अगर हमारे पास आयोटा 9 आ जाए उसको हमें लिखना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 8 सेपरेट कर दें और आयोटा सेपरेट कर दें, आयोटा 8 एंड आयोटा। ये मैं इसको इस तरह सेपरेट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता है कि मैं दोबारा जो है ना आयोटा 8 को इस तरह आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन 8 हो जाएगा, तो मैं इसको क्योंकि लिख सकती हूँ सेपरेट तो ये साथ में ऐसे रह जाएगा, और इसकी हमारे पास वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की, तो इसको मैं लिख दूंगी -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। तो -1 की पावर 4 जब भी हमारे पास किसी चीज की पावर जो है इवन नंबर हो तो हमारे पास चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा। ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे आयोटा 16 को, वेरी इजी, हम क्या करेंगे आयोटा 2 मल्टीप्लाई विद 8, तो ये आयोटा 16 होता है। आयोटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 की पावर 8। इस तरह आप किसी भी नंबर को जो है जो आयोटा की ज्यादा पावर से उसकी कम पावर्स में लेके जा सकते हैं, ये हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, क्या इनमें इक्वलिटी होती है और किस तरह से होती है। अगर मैं कहती हूँ 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स है a प्लस आयोटा b, और एक और कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं c प्लस आयोटा d, तो आप ये नहीं कर सकते आप इस a को इससे कंपेयर कर दें,
जो हमारे पास रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से कंपेयर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो सी के बराबर है और बी जो है वो डी के बराबर है। अगर ये और ये कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इट्स डजंट मीन कि ए जो है वो डी के भी इक्वल है। रियल पार्ट से ही कंपेयर किया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से ही कंपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गांजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होता है? अगर कोई बोले कि इस कम्प्लेक्स नंबर का गांजुगेट लें तो इट्स जस्ट मीन दैट यू हैव टू चेंज इट्स साइन। इफ हियर इज a plus iota b then its conjugate is represented by the bar sign. It's become a minus iota b. और जो कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम रियल नंबर्स को हमने आर सेट्स को हम जो है हमने रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट किया था, रैशनल को भी, इरेशनल को भी। इस तरह जो इसका हमारे पास सेट है उसको हम किससे शो करेंगे? सी से। और जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिखते हैं कि ये हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर्स लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z3 एक कम्प्लेक्स नंबर है और इनके अंदर कोई भी वैल्यूज कम्प्लेक्स नंबर की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल x + 2 आयोटा, कोई भी रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका हो सकता है। और अगर कहा जाए कि आप Z1 का बार निकालें तो इट्स मीन आपको कहा जा रहा है कि Z1 का गांजुगेट लें, तो आप इसके ऊपर गांजुगेट अप्लाई कर देंगे तो आपका यही चीज चेंज हो जाएगी हमारे पास x - 2 आयोटा में। ठीक है, तो गांजुगेट का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम लोग एक रियल नंबर को भी एज अ कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं? तो हाँ, हम जरूर लिख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 7 नंबर है और ये रियल है, ठीक है, इसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कोई आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 आयोटा के साथ? फर्क तो कोई नहीं पड़ा, मैंने इसका तो आयोटा इन्वॉल्व कर दिया, जबकि आयोटा की वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही है। तो मैंने एक रियल नंबर को किस तरह लिख लिया? कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कोई फर्क उस पर नहीं पड़ रहा। तो अगर आपसे कहा जाए कि 7 का गांजुगेट निकालें, तो अगर आप इसका दोबारा गांजुगेट ले लेंगे इसके ऊपर, सॉरी 1 टाइम से गांजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 - 0 आयोटा। तो इस चीज पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या मीनिंग है कि हर जो रियल नंबर होता है उसका गांजुगेट वो खुद ही होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 3 का गांजुगेट क्या है, तो इटसेल्फ वो खुद ही है, 3 का गांजुगेट 3 ही है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 7 + 2 आयोटा का गांजुगेट क्या है, तो वो 7 - 2 आयोटा है। ठीक है, इसी तरह अगर डबल टाइम गांजुगेट लेने को कहा जाए तो वही नंबर दोबारा आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर में। अगर कहा जाए जी का गांजुगेट लें तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर कहा जाए दोबारा गांजुगेट ले लें तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो यही 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 कि a + b आयोटा और a - b आयोटा, यानी कि ये इसका और ये इसका आपस में एक दूसरे के गांजुगेट्स हैं। मैंने 7 और 2 से शो किया, उन्होंने a और b से। और एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, कि जो रियल नंबर होता है उसके साथ आप 0 आयोटा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका गांजुगेट लेंगे तो फिर भी 7 ही आ जाएगा, तो साइन का चेंज भी नहीं होगा। तो हर रियल नंबर अपना ही गांजुगेट होता है। और अगर हम जी का 2 दफा गांजुगेट ले लें तो वापस जी आ जाता है। उसके बाद इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, वो देख लेते हैं। जैसे आप 2 रियल नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, इसी तरह आप कम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि रियल वाला पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी में। जैसे अगर आपको एक नंबर दिया जाए Z1 + Z2 और कहा जाए इनको ऐड करें, और Z1 आपके पास है a + आयोटा b + Z2 आपके पास है c + आयोटा d। तो a c जैसे हम इनकी इक्वालिटी लीजिए ना, उसी तरह से रियल को रियल में ही हम ऐड कर सकते हैं। आ जाएगा a + c प्लस, और इसको हम ऐड करेंगे आयोटा कॉमन लेके b + d। इस तरह से इनकी एडिशन होती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल को कोई नंबर लेके देखें तो अगर आ जाए 3 + 5 आयोटा को ऐड करें 9 - आयोटा में, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो क्या होगा? 3 9 में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 12, और 5 आयोटा में 1 आयोटा ऐड हो जाएगा। तो जब दोनों प्लस हो रहे होते हैं तो वो बेसिकली माइनस हो रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? -4 आयोटा। तो इस तरह से हम लोग रियल को रियल में ऐड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी अगर ये साइन माइनस का है तो हम रियल को
रियल में से माइनस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी जो हमारे पास इन द एंड आंसर निकलता है, कुछ इसको इस तरह से भी याद कर लेते हैं कि हमने ये आंसर निकाला। लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर सिंपल रखें, जैसे आपके पास अगर आप दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आपने ऐसे किया होगा x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस y, इस तरह से। तो आप पहले x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को y से, इसी तरह फिर y को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y को इससे। तो वही रूल सेम हमारे पास कम्प्लेक्स में भी आएगा। जब हम दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अगर हमने लिया है a प्लस अयोटा b की मल्टीप्लिकेशन को c प्लस अयोटा d के साथ, तो पहले एक दफ़ा a जो है वो c के साथ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a c, और फिर एक दफ़ा जो a है वो मल्टीप्लाई करेगा अयोटा d के साथ, तो आ जाएगा प्लस अयोटा ए डी। इसी तरह b की बारी आएगी, फिर अयोटा बी सी, और नेक्स्ट में ये अयोटा और ये अयोटा मिलके क्या बन जाएंगे, अयोटा स्क्वायर बी डी। अब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ए सी, इसके पास भी अयोटा, इसके पास भी अयोटा, अयोटा कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा ए डी प्लस बी सी, और ये जो ये अयोटा स्क्वायर है इसका जवाब तो होता है -1, तो यहाँ बचेगा बी डी। तब हम क्या लिख सकते हैं, इस ए सी के पास ये बी डी ला सकते हैं, ए सी माइनस बी डी, और अयोटा वाली रकम वैसे ही उठाकर साइड पे की हुई है हम लोगों ने, वो क्या थी, सॉरी, ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो आपने जब दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल इसी तरह जैसा मैंने ये सारा करवाया इसी तरह आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर डिवीजन आ जाती है, डिवीजन में हमारे पास क्या है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ हमारे पास है a प्लस बी अयोटा और यहाँ है c प्लस डी अयोटा। तो नीचे जो है हम लोग कम्प्लेक्स नंबर नहीं रहने देंगे, इसको हम जो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। वो किस तरह से, a प्लस अयोटा b वैसे ही रहेगा, जो नीचे हमारे पास वैल्यू है c प्लस अयोटा d, ये क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। आपने पहले भी काम किया हुआ है, c माइनस अयोटा d से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, c माइनस अयोटा d, इसी चीज से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, बस साइन चेंज कर देंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो नीचे जो है ना हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर रिमूव हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों का टारगेट क्या है, डिवीजन में जो कम्प्लेक्स नंबर नीचे आ रहा है हम कम्प्लेक्स नंबर को नीचे नहीं रहने देंगे, इसको रिमूव करेंगे नीचे से। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिए, देखा जाए तो ये a प्लस बी है और ये देखा जाए तो ये a माइनस बी है। देखें c c d d, सेम चीजें, अयोटा अयोटा, माइनस और प्लस का फर्क है। तो ये कोई एक वैल्यू है जो a प्लस बी है और a माइनस बी, और अगर a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जवाब आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे जो है इस तरह से क्या होगा, अयोटा रिमूव हो जाएगा। जब अयोटा स्क्वायर होगा तो वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर हम लिख देंगे a प्लस अयोटा b c माइनस अयोटा d, उनकी तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जब नीचे मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या है हमारे पास c, तो यहाँ पे आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, साथ में अयोटा का भी स्क्वायर। तो c का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो 1, तो नीचे हमारे पास बच जाएगा c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। तो अयोटा नीचे से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह जब भी हम कुछ चीज को डिवाइड करेंगे उसके नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो हम उसको रिमूव किया करेंगे नीचे से कम्प्लेक्स नंबर को। सॉरी, कहने का ये मतलब है कि हम नीचे वाले पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को एक तरह से रिमूव कर रहे हैं, यानी इसमें से अयोटा रिमूव होगा, कम्प्लेक्स नंबर रिमूव होगा, तो बटा में हम उसको नहीं लिखा करेंगे। यही सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब क्वेश्चन दिया गया, इनको सिंप्लीफाई करें। तो पहले में क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर को। यहाँ जिस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई है आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 1/3 + 2 अयोटा में आप क्या करेंगे, इसको फिर से नीचे हमारे पास अयोटा आ गया। और मैं बोल रही हूँ कम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं आएगा, इमेजिनरी पार्ट नीचे नहीं आएगा। इसको हम रेशनलाइज करेंगे कैसे, 3 + 2 अयोटा है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2 अयोटा से ही, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। फिर इस तरह से ये सॉल्व होगा। ये चौथा क्वेश्चन जो है इसमें हमें
कहा गया है कि इसको सॉल्व करें। तो इसको क्या करना है, वही बात है कि इसके नीचे से हमें आयोटा को रिमूव करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारे क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हैं। आगे जैसे हमारे पास अब यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो अगर आपको पता ही नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो आप ये कैसे निकालेंगे। तो वही जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अपने रियल के लिए पढ़ी थी उन पर चलते हैं जरा। ये वाली प्रॉपर्टीज जो हमने अपने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ी थी, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होल्ड करती है। मैं आपको ये वाली एक दफा हल्की से करवाती हूँ। तो ये प्रॉपर्टी उन्हीं लाइंस पे क्या बन जाएगी, देखें। क्लियर प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है कि नहीं। अगर मैं पहले बोलती थी क्लियर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है रियल नंबर्स में से, तो मैं कहती थी एक एलिमेंट है हमारे पास ए, एक बी, और वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो अगर हम इनको ऐड करें या इनको मल्टीप्लाई करें तो वो बिलोंग करेगा आर से। ये हमारे पास था क्लियर प्रॉपर्टी रियल नंबर में, ठीक है। अब ये देखना है कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी रियल नंबर में कैसे। कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी भी होल्ड, कम्प्लेक्स नंबर में भी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो इस तरह से है कि अगर हमारे पास है ए और बी, वो बिलोंग कर रहे हैं सी से, यानी कम्प्लेक्स नंबर से दो नंबर्स लिए हैं। और अब जब हम यहाँ कम्प्लेक्स नंबर से ए और बी लेंगे तो वो हम ऐसे नंबर्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे पास ए और बी शो कर रहे हैं रियल नंबर्स को। तो इनको शो करवाने के लिए मैं कहूंगी कि मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर जिस तरह की फॉर्म में हमें पढ़े हैं ए प्लस ओयोटा बी, वैसे ही दो नंबर लूँ। या तो मैं लूंगी ए प्लस ओयोटा बी एंड सी प्लस ओयोटा डी, इस तरह से दो नंबर लूंगी और फिर इनको सी से बिलोंग करवाऊंगी। या फिर मैं क्या करूंगी, इसको नेम Z1 दे दूंगी और इसको नेम Z2 दे दूंगी। और मैं बोलूंगी अगर दो नंबर्स हैं मेरे पास, एक Z1 और एक Z2, ये बिलोंग कर रहे हैं C से, तो फिर इनको अगर हम ऐड करें तो भी वो बिलोंग करेगा C से, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो भी वो बिलोंग करेंगे C से। तो क्लियर प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी थी, तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करेगी। फॉर Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C के लिए होल्ड करता है क्या, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो यही एडिशन के लिहाज से है, तो फिर यही मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करेगी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, और इनके लिए भी हमारे पास आइडेंटिटी भी होगी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी होगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे पास हमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली क्या थी कि अगर हमारे पास एक ए नंबर है तो हम बोलते हैं हमें अगर इसके अंदर 0 ऐड कर देंगे तो ये ए ही रहेगा, या फिर 0 में ए को ऐड कर दें फिर भी ये हमारे पास ए ही रहेगा। तो यहाँ पे जो ये 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो जवाब वही नंबर वापस आ जाता है। तो ऐसा ही नंबर हमें कम्प्लेक्स नंबर में भी ढूंढना है, वो इसकी आइडेंटिटी होगी, किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें इसमें 0 मिला था, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, यानी ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। 0 प्लस 0 आयोटा एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी कम्प्लेक्स नंबर में। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। अब वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी 1 प्लस 0 आयोटा। जैसे वहां पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी a.1, यानी कि 1 था जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर दोबारा जाता है। तो कम्प्लेक्स नंबर में ये होगी 1 प्लस 0 आयोटा। इसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह रियल नंबर में हमारे पास हर एक का एक एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर a है तो इसका एक लाजमी एडिटिव इनवर्स है, और वो हमारे पास क्या है, -a, जिनको हम आपस में ऐड करेंगे तो जवाब 0 हो जाएगा। और एक ऐसा नंबर a, इसके लिए हमारे पास जरूर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद होता है रियल नंबर्स में, जिसको जब हम उससे
मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब वापस 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास a का 1/a था जिसको कट के जवाब 1 आता था। तो इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में भी हमें एक नंबर मिल जाएगा जिसको हम जब ऐड करेंगे उस नंबर में तो जवाब 0 आएगा और जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आएगा। तो हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए जी कह लेते हैं, हर कम्प्लेक्स नंबर जी के लिए एक ऐसा नंबर -z मौजूद है कम्प्लेक्स नंबर में जिनको हम आपस में ऐड करें तो जवाब 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे बन जाएगी, इन्हीं लाइंस पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू r माइनस a बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच z बिलोंग्स टू r देयर मस्ट बी a माइनस z बिलोंग्स टू c कहना था, z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू c, जिसके लिए क्या होगा, ये चीज होल्ड करेगी। जब उनको ऐड करेंगे तो जवाब 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हर z के लिए एक ऐसा इनवर्स यानी 1/z मौजूद है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आ जाता है। तो हम कहेंगे फॉर ईच z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट अ 1/z बिलोंग्स टू c फॉर विच z मल्टीप्लाई विद 1/z इज इक्वल टू 1। तो वही वाली प्रॉपर्टीज जो हमारे पास हमने रियल के लिए पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे भी कवर होती हैं कम्प्लेक्स नंबर में। अब मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर को एक और मेथड से लिखना भी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो आप इसको कह रहे हैं कि ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम आपने रखा z। तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ आ जाए a, b इज इक्वल टू z, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का मेथड है कि आप ब्रैकेट्स के अंदर बीच में कोमा लगा के क्या लिख रहे हो, एक कम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हो। ये लिखा हो या ये लिखा हो, ये आपस में क्या है, इक्वल है। अगर मैं आपसे कहूँ 3 + 9 आयोटा को इस तरह पेयर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो ये बन जाएगा 3,9 कि ये रियल पार्ट है जो फर्स्ट वाला इसका प्लेस है और ये जो सेकंड प्लेस है ये इमेजिनरी पार्ट वाली प्लेस है। तो ये हमने कम्प्लेक्स नंबर को इससे पेयर की फॉर्म में भी लिखना सीख लिया कि हम इस तरह से भी कम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो जी में हमारे पास जो आइडेंटिटी थी उसको इस पेयर की फॉर्म में बताएं क्या है, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 0 + 0 आयोटा। ये एक ऐसा नंबर है इसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर में। तो इसको पेयर्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 0,0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मल्टीप्लिकेटिव लिखनी हो तो 1,0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरह से भी कम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट किया जाता है। अब आ जाते हैं हम वहीं पे जहां पे हमने स्टॉप किया था कि क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 2 आयोटा। तो हर हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए उसका इनवर्स भी मौजूद होता है। तो इसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बोला अगर ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं z के इक्वल है कि ये z है, तो हमें फाइंड क्या करना है, इसके लिए एक 1/z फाइंड करना है। यही है ना द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो z के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1/z जो कि इक्वल होगा 1/4 - 2 आयोटा के। और मैंने आपसे बोला कि इस तरह आयोटा नीचे नहीं आ सकता डिवाइड के, तो इसका मतलब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/4 - 2 आयोटा, इसमें जो नीचे वाली चीज है इसको ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बट साइन चेंज कर देंगे। अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए एक मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये हमारे पास वैसे आ जाएगा 4 + 2 आयोटा और नीचे क्या बन जाएगा, 4 + 2 आयोटा वैसे आ जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 आयोटा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो 4 + 2 आयोटा वैसे ही, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है तो वो माइनस इस माइनस से मिलके +1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। यहाँ से हम ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ऊपर जब कॉमन लेंगे तो वो नीचे वाले से कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे बच जाएगा 10। इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं किस तरह से,
यानी कि इस साइड पे चले जाते हैं। टू प्लस आयोटा ओवर 10 यही बचा है हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 प्लस, सेपरेट कर रही हूँ दोनों के साथ, आयोटा बाय 10। तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस आयोटा ओवर 10। तो इसको अगर आप पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 1/5 1/10। तो हमने ऑर्डर फॉर्म में ये क्या निकाला है, जो उसने हमें गिवन दिया हुआ था उसका रेसिप्रोकल। ये z इज इक्वल टू 4 - 2 और इस बुक पे लिखा हुआ है। ये सारा सॉल्व भी किया हुआ है, बल्कि यहाँ पे देखिए एंड में हमारा जो जवाब आया है हम उससे टैली करते हैं। ये देखिए यही हमारे पास जवाब आ गया 1/5 1/10। इसको पहले मैंने एडिशन की फॉर्म में लिखा हुआ था कम्प्लेक्स नंबर को, बाद में मैंने पेयर की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, वो डिस्कस कर लेते हैं। पोलर फॉर्म को स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा अपना रिवाइज करें। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब आप ऐसे एक्स एक्सिस और ऐसे वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे तो आप लोगों ने इससे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पहले अगर आप एक ट्राइंगल की बात करें, सिंपल एक ट्राइंगल है ये आपके पास, और आपसे कहा जाए ये एंगल थीटा है, तो इसका नेम रख लेते हैं। अगर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ये चीज क्या बनती थी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर अब आपको इसमें कहा जाए ए और बी की वैल्यू निकालने, तो आप ए और बी को इन्वॉल्व करके कोई ऐसी चीजें रिवाइज करेंगे अपने माइंड में जिनका आपने इनसे रिलेशन पढ़ा हुआ था। तो अगर आपसे कहा जाए इसका कॉस थीटा लिया जाए इस ट्राइंगल में, तो आप क्या कहते हैं, नीचे वाला जिला बटा वतर, और इंग्लिश में बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ये बन जाएगा ए ओवर, ये वाली चीज को हम आर का नेम ले लेते हैं, आर के, ठीक है। और यहां पर हमारे पास अगर ए निकालना है तो ए यही रह जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। इसी तरह अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सामने वाला जिला बटा वतर, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास बी ओवर आर के। तो यहां से अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये तो हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास हमने a की वैल्यू निकाली और किस तरह से हमने अपने पास b की वैल्यू निकाली। अब हमने हमारे पास यहाँ पे r था क्या, r था इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ये वाली जो चीज थी इसी को हमने r लिखा था। तो अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर लूं आपके पास कोई एक z, वो हमारे पास होता है a प्लस आयोटा b। तो अगर हम इसका मॉडुलस लें, जो कि मॉडुलस किसके इक्वल होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट है a, तो हमारे पास z का मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई थिंक तो मैंने z मॉडुलस का पहले आपको नहीं बताया, हाँ ये भी क्लियर कर दूं। जब आपसे कहा जाए कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस निकालें, तो आपका इसका मतलब आपने z यूं डबल इसके लाइंस लगा के ना z मॉडुलस निकाल रहे हैं z का। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फिर ये वैल्यू अगर आप निकालते हैं, यानी कि जो भी रियल नंबर फर्स्ट है उसका स्क्वायर और जो भी इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर लें, तो ये हमारे पास z का मॉडुलस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे z मॉडुलस किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर इसके अंडर रूट इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास r इसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो इसमें z का मॉडुलस और r आपस में इक्वल हुए। और ऐसा कब है, जब हमारे पास जो हमने आर्गुमेंट यानी कि जो एंगल है वो थीटा लिया हुआ है। तो अब अगर कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लेके जाना हो तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कि मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है इक्वल, ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल है a प्लस आयोटा b के। तो इसमें हमने a को r की फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है वो हमारे पास क्या आया था, पीछे हमने अभी a की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, ये देखिए
ए हमारे पास आया था आर कॉस थीटा और बी हमारे पास आया आर साइन थीटा, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए की जगह आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा वैसे, और बी की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा। तो जो ये हमने फॉर्म निकाली है, इस फॉर्म को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, और ये पोलर फॉर्म है, इसमें जो आर है वो अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जबकि आर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और जो हमारा थीटा है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर ये थीटा है। और अगर इस थीटा पे आपसे कहा जाए कॉस थीटा निकाल लें, साइन थीटा निकाल लें या टेन थीटा निकाल लें, तो वो क्या आता है हमारे पास, टेन थीटा हमारे पास आएगा सामने वाला लेंथ डिवाइडेड बाय नीचे वाली लेंथ, यानी सामने वाला जिला बटा नीचे वाला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि बी ओवर ए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो ये मैंने जो पोलर फॉर्म लिखी है साइड पर, इसमें अगर हमारा आर इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं हमारा थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स बी ओवर ए। देखिए ये हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, तो ये इसकी पोलर फॉर्म होगी, जिसके अंदर आर हमारे पास इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, और थीटा जो है वो टेन इनवर्स बी ओवर ए के इक्वल होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास डी मॉर्विस थ्योरम। वो क्या थ्योरम है, अगर आपके पास इस तरह एक रिलेशन लिखा हुआ है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा हुआ है कोई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी एक होल में पावर है n, तो आप इसको डी मॉर्विस थ्योरम के हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसको हम एंगल से मल्टीप्लाई कर दें, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी कि जितने भी हमारे पास कोई भी पावर जो हमने बिलोंग करवाई है जी से, इस रिलेशन के ऊपर लें हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वो क्या होगी, एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, और ऊपर पावर में इसके यहाँ पे लिख दूं 1/2, तो ये 1/2 जो है वो डी मॉर्विस थ्योरम से कहाँ चला जाएगा, 3 के नीचे, 3/2 थीटा प्लस आयोटा साइन 3/2 थीटा। ये 1/2 है इसलिए नीचे, अगर यहाँ पे सिंपल पावर 2 होती तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसको 6 कर देता। ठीक है, डी मॉर्विस थ्योरम में क्या है, जो भी पावर में एक्सपोनेंट में है वो अंदर चला जाएगा, एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया डी मॉर्विस थ्योरम। अब आगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। इसके सारे क्वेश्चन में से हम देखते जाते हैं, जो मुझे लगता है आप नहीं सॉल्व कर सकते वो मैं करवा देती हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कैसे हम आयोटा को सिंपल कर सकते हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता चुकी हूँ कैसे, ये देखिए इसका ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, कॉन्जुगेट भी बता चुकी हूँ, साइन चेंज करने को कहते हैं, और इसमें उन्होंने कहा एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करें, वो कैसे आपको पता है ये आपस में इक्वल हैं, तो फिर एक्स जो है वो 7 के इक्वल है, यानी इनको आपस में इक्वल रख के रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। फिर इनको सिंप्लीफाई करने का कहा है, यानी कि कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स में ऐड करें, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स से माइनस करें, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स की मल्टीप्लाई करें, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स से डिवाइड करें, ये सब आप कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मीनिंग है कि आपको 1/4 + 7 आयोटा लेना है, यानी कि आपको इसको रैशनलाइज करना है, ये सारा भी हम कर चुके हैं। फिर है प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। ये जब आप कोई से भी दो नंबर लेंगे और फिर आप उनका कॉन्जुगेट लेंगे एक नंबर का दूसरे नंबर से, जब भी आप उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये a प्लस आयोटा b, अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो क्या होगा, a माइनस आयोटा b। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें या फिर आप इसको ऐड करके देख लें, वो कहता है आपके पास जवाब रियल नंबर आएगा। तो अभी ऐड कर लेते हैं, ये देखें a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, तो ये तो कट जाएगा आयोटा b से आयोटा b, तो पीछे बच जाएगा 2a, तो जवाब तो रियल नंबर बचा। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी यही होगा, ये आप चेक कर सकते हैं खुद ही। फाइंड द मॉडुलस ऑफ ईच फॉलोइंग। मॉडुलस का मतलब आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्या करना है, अगर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके। तो इसमें है ही सिर्फ रियल पार्ट, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो है ही हमारे पास सिर्फ इसमें दोनों है।
तो इसका क्या आएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। और अगर इसका कहा जाए मॉडुलस निकालो तो वेरी इजी, सिर्फ a का स्क्वायर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, ये भी बेटा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाके इसको आप कर सकते हैं। इनको सॉल्व करें यानी इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए, इनको सॉल्व करें तो ये आना चाहिए। और सॉल्व का मीन यानी हम इसमें से इन द एंड एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल देंगे। ये बहुत इजी है 12 वाला कि z का बार जब इज इक्वल टू z के है तो ये सिर्फ तब होगा जब z एक रियल नंबर होगा, तो तभी होगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं कि एक z नंबर ले लें और बाद में उसका रियल नंबर लेके दिखा दें कि बार लिया तो वही नंबर दोबारा आ गया। मैंने कहा था सेल्फ कॉन्जुगेट। तो इसमें तो अगर ये z हम रियल नहीं लेते, कोई कम्प्लेक्स लेते हैं, वो तो फिर उनका साइन चेंज आएगा ना आपस में, इसका इससे। अगर रियल लूंगी तो ही तो फिर उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा और साइन चेंज नहीं होगा। तो ये भी बहुत इजी है, ये सारा आप कर सकते हैं, बल्कि क्लास के थ्रू आउट सारे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उसका भी सोल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस आ गई हैं जो कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं। आप इनको MCQs को सॉल्व कर लें, जिसकी नहीं समझ आए मुझसे पूछ लें। बुक के एंड के ऊपर हर चैप्टर के दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। ठीक है, अब वो वहां से आंसर्स भी चेक कर सकते हैं और MCQs का भी आंसर दिया गया, वो भी चेक कर सकते हैं आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।